हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे क्या, बल और गति के नियम। बल और गति के नियम में दो तीन टॉपिक पढ़े थे, जिसमें था न्यूटन के प्रथम, सेकंड और थर्ड लॉ था। ठीक है, यानी प्रथम, सेकंड और थर्ड नियम। चलिए आज हम बात करेंगे किस पे? आज हम नए हेडिंग पे बात करेंगे क्या, कि संवेग संरक्षण का नियम। क्या? संवेग, चूंकि हम संवेग पढ़ चुके थे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम। चलिए क्या पढ़ेंगे? संवेग संरक्षण का नियम। सबसे पहले आपको बता दें क्या, कि 2-3 दिन की क्लास आपका नहीं आ पाया। ठीक है, तो कुछ टेक्निकल इशू के कारण क्लास नहीं आ रहे थे। लगभग कोशिश करेंगे कि आज से आपका रेगुलर क्लास आए। और देखिए, आपको क्लास 10th का फिजिक्स जो है डीके सर पढ़ा रहे हैं, यानी शुरू से ही। ठीक है, तो फिजिक्स जो डीके सर पढ़ा रहे हैं, आपको कहीं से डाउट हो, आपको एक व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम चैनल हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिस पे आप किसी भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। उसका ईमेल लेके भेज सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर करा दें। ठीक, चलिए हम बात करें क्या, संवेग संरक्षण का नियम। देखिए, संवेग संरक्षण के नियम में क्या होता है, यदि क्या, किसी पिंड पर यदि कोई, किसी पिंड पर यदि कोई बाह्य बल न लगाया जाए, क्या, कि किसी पिंड पर यदि कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उस पिंड का कुल संवेग स्थिर रहता है। क्या? तो उस पिंड का कुल संवेग क्या रहता है? कुल संवेग स्थिर रहता है। ठीक है, स्थिर रहता है। यानी किसी पिंड पर यदि कोई बाह्य बल मतलब बाहरी, यानी बाहर से कोई फोर्स न लगाया जाए, किसी पिंड पे अगर बाहर से फोर्स न लगाया जाए तो वह क्या होगा, उस पिंड का कुल संवेग जो होगा स्थिर रहेगा। पिछले हेडिंग में हम लोग संवेग पे चर्चा किए थे। ठीक है, क्योंकि ये संवेग संरक्षण का नियम है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ना कि यदि किसी पिंड पर बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है, तो उसका संवेग क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। उस पिंड का संवेग स्थिर रहेगा। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लिखते हैं, अर्थात जब कोई दो पिंड आपस में टक्कर मारते हैं, आपस में टक्कर मारते हैं। क्या? कि जब, अर्थात जब कोई दो पिंड आपस में टक्कर मारते हैं, ठीक, तो उनका संवेग क्या रहता है? उनका संवेग आपस में बराबर रहता है। आपस में बराबर रहता है। क्या? आपस में बराबर रहता है। यदि, सुनिए फिर से समझ लीजिए, कि यदि कोई पिंड है, ठीक है, उस पर कोई बाहरी फोर्स यानी बाह्य फोर्स, ठीक है, फोर्स हम पढ़ चुके हैं, बल। ठीक है, तो संवेग संरक्षण के नियम में क्या हम लोग पढ़े हैं कि किसी पिंड पर यदि कोई बाह्य बल न लगा जाए तो उस पिंड का कुल संवेग स्थिर रहता है। ठीक, ये चीज तो क्लियर हो गया, कुल संवेग क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। ठीक है, अर्थात जब कोई दो पिंड आपस में टक्कर मारते हैं तो क्या, तो उनका संवेग आपस में क्या रहेगा? बराबर होगा। क्लियर? ठीक, उनका संवेग क्या रहेगा? आपस में बराबर रहेंगे। चलिए, इसका टक्कर से पहले का संवेग बराबर क्या होता है? टक्कर से पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। चलिए इसको नोट कर लीजिए,
आगे बताते हैं कि टक्कर से पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। नोट करिए या स्क्रीनशॉट करिए, ठीक है, इसको नोट्स में लिख लीजिएगा। टक्कर से पहले का संवेग, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं टक्कर से पहले का कुल संवेग, ठीक, कुल संवेग किसका, पिंड का ही ना, ठीक है, वहां टक्कर के बाद का कुल संवेग, ठीक, कुल संवेग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको नोट्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये दूसरे चैप्टर का जो हम लोग पढ़ रहे हैं बल और गति के नियम, ठीक है, इसका लास्ट टॉपिक है क्या कि संवेग संरक्षण का नियम। इसके बाद हम लोग क्या कहाँ चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। चलिए एक एग्जाम्पल के तहत हम लोग समझते हैं क्या, इस पे एक एग्जाम्पल समझते हैं क्या। जेट जो होता है, जैसे लिख लीजिए, जैसे जेट या रॉकेट, जेट या रॉकेट, जो रॉकेट होता है या जेट होता है, जेट देखें या रॉकेट जो होता है, नादेन संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल में एक चीज लिख लेंगे, क्या क्या कि लिख लेंगे अंतरिक्ष में रॉकेट का उड़ना, क्या, अंतरिक्ष में रॉकेट का उड़ना, क्या, अंतरिक्ष में रॉकेट का उड़ना, ठीक है। चलिए इसी पे एक प्रश्न करते हैं हम लोग, क्या कि प्रश्न करते हैं, चलिए इसको मिटा लेते हैं तब प्रश्न करते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा अंतरिक्ष में रॉकेट का उड़ना, ठीक। एक प्रश्न करते हैं क्या कि किसी 6 किग्रा द्रव्यमान की एक गेंद, क्या है कि किसी 6 किग्रा मतलब किलोग्राम, ठीक है, कोष्टक में हम केजी कर दे रहे हैं, 6 किग्रा क्या द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान के एक गेंद, क्या कर किसी 6 किग्रा द्रव्यमान के एक गेंद क्या में 4 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण में 4 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण कि क्या किसी 6 किग्रा यानी किलोग्राम द्रव्यमान के एक गेंद में 4 मीटर प्रति सेकंड का क्या हो त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता है, ठीक, उत्पन्न करने के लिए कितने बल, यानी इसको हम बोलते हैं क्या फोर्स, बल को क्या बोलते हैं फोर्स की आवश्यकता है, क्या है आवश्यकता है, ठीक है। कह रहे किसी 6 किलोग्राम द्रव्यमान के गेंद में 4 मीटर प्रति सेकंड त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, यानी हमें क्या बताना है, बल बताना है, क्या बताना है, बल बताना है। दिया है, क्या दिया है, हल यहां लिख देंगे और हम लिखेंगे क्या कि दिया है गेंद का द्रव्यमान कितना, द्रव्यमान को किससे, यम से, द्रव्यमान कितना है 6 किलोग्राम यानी 6 किलो, ठीक है, यम बराबर 6 किलोग्राम और ए यानी त्वरण को किससे डिनोट करते हैं, ए से, यानी त्वरण बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड, द्रव्यमान 6 किलोग्राम और त्वरण क्या आपका 4 मीटर प्रति सेकंड, और हमें ज्ञात क्या करना है, फोर्स ज्ञात करना है, ठीक, फोर्स ज्ञात करना है, ठीक है, फोर्स यानी बल ज्ञात करना है। तो होता है
F इक्वल टू एम इंटू ए। फार्मूला हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़े थे कि F इक्वल टू एम इंटू ए। बस इसी पे हमको क्या करना है, मान रख देना है। तो F इक्वल टू एम कितना है, 6 है। एम कितना है, 6 है, और द्रव्यमान कितना है, 4 है। क्या एम कितना है, 6, और द्रव्यमान कितना है, 4। चलिए इसका गुणा करते हैं तो हो जाएगा क्या, 6 चौको 24। ये देखिए एक कैपिटल एफ है जिससे फोर्स बोलते हैं। तो एफ बराबर 6 चौको 24। क्या पूछा है कि दिया फोर्स, कितना फोर्स की आवश्यकता होगी, यानी फोर्स बराबर 24 न्यूटन। 24 न्यूटन, ये हमारा फाइनल उत्तर होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगला चैप्टर पढ़ेंगे। लगभग एक चैप्टर हमारा क्या होगा, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।